बॉलीवुड की दुनिया देखने में बेहद ग्लैमरस लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। आखिर यहाँ काम करने वाले सितारे बिग स्क्रीन पर जितने खुशहाल नजर आते हैं, उनकी निजी जिंदगी उसके एकदम उल्टा होती है। यहाँ कब क्या हो जाए, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस बात का सबूत आप इसी से ले लीजिए कि बीट टाउन के एक मशहूर एक्टर की मौत अवार्ड शो में बैठे बैठे हो गई। जी हाँ, स्थिति कुछ यूं बिगड़ी कि इस एक्टर को बचाने तक का मौका उनके परिवार और आसपास के लोगों के पास नहीं था। अवार्ड फंक्शन देखने के समय ही इस हीरो को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये वो मशहूर हीरो रहे जो दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज के भाई थे। जी हाँ, रिश्ते में एक्ट्रेस मुमताज के कजन और दिवंगत दिलीप कुमार के समधी ये एक्टर रूपेश कुमार थे, जिनकी मौत से इंडस्ट्री में गहरा सदमा लगा था। दरअसल 2 दिन पहले ही 29 जनवरी को रूपेश कुमार की 31वीं डेथ एनिवर्सरी थी। तो रूपेश कुमार का 60 के दशक में बॉलीवुड में खूब नाम हुआ करता था। वो एक खलनायक के तौर पर पहचाने जाते थे। साल 1965 से 1995 तक उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में विलन के रोल प्ले किए और आइकॉनिक विलन की फहरिस्त में शुमार हो गए। उन्होंने अपने करियर में कॉमिक और सपोर्टिव किरदार निभाए। रूपेश को द ग्रेट गैम्बलर और सीता और गीता जैसे फिल्मों में खूब पसंद किया गया था। वैसे आपको बता दें कि रूपेश का असली नाम अब्बास फराज शाही था और उनका परिवार रेस्टोरेंट और बेकरी के बिजनेस में था, पर उन्होंने खुद एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। रूपेश को बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने क्लास 9 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पिता के कहने पर रेस्टोरेंट में काम करने लगे और उनका मन वहां पर नहीं लगा। तब घर का बिजनेस छोड़ रूपेश कुमार ने एक्टर बनने का फैसला किया। उनकी कजन मुमताज फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस थी, उनका भी रूपेश पर अच्छा खासा असर था और इसीलिए इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने साल 1965 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि रूपेश के पिता इसके खिलाफ थे, पर उनकी मां उनका साथ दिया करती और बाद में मां ने उनके पिता को भी मना लिया। वो भी इसके लिए राजी हो गए और फिर रूपेश कुमार मुंबई एक्टर बनने तो आए। यहाँ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। शुरुआत में उन्हें किसी फिल्म में काम नहीं मिला और जो पैसे घर से मां ने दिए थे वो भी माया नगरी आकर खत्म हो गए। तब रूपेश भट्ट एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगे और उसी रेस्टोरेंट में उन्हें खाना मिल जाता, रहने का इंतजाम हो जाता, लेकिन रूपेश का मन फिल्मों में ही लगा था। ऐसे में रूपेश कुमार वक्त निकालकर फिल्मों में काम करने वाले बड़े बड़े लोगों के ऑफिस के चक्कर काटते ताकि कहीं ना कहीं से एक्टर बनने का मौका मिल जाए। फिर आखिरकार रूपेश कुमार की मेहनत एक दिन रंग लाई। उन्हें हीरो के रोल तो नहीं मिले, पर सपोर्टिंग और विलेन के किरदार जरूर मिले और इसी तरह 1965 में फिल्मों में उन्होंने एंट्री ले ली। रूपेश कुमार की साल 1965 में 2 फिल्में आई थी, टार्जन और किंग कॉन्ग, और इसके बाद उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाए। विलेन के रोल में रूपेश कुमार को खास पसंद किया गया। उन्हें आज भी सीता और गीता, अंदाज और जानी दुश्मन, बड़े दिल वाला और हम 5 जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। निजी जिंदगी की बात करें तो रूपेश कुमार ने शादी की थी, उनके बच्चे भी थे। उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उनकी बड़ी बेटी की शादी दिलीप कुमार के भांजे जहीद खान से हुई थी। इस लिहाज से दिलीप कुमार उनके समधी लगते हैं। तो फिल्मी दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा रहे रूपेश के लिए फिर एक समय ऐसा आया जब मौत ने उन्हें सबसे दूर कर दिया। जी हाँ, साल 1995 में रूपेश कुमार के लिए एक काल बनकर आया। उस साल रूपेश कुमार की मौत हुई और उसी साल उनकी आखिरी फिल्म पापी देवता भी रिलीज हुई। हुआ यूं कि साल 1995 में रूपेश कुमार एक पॉपुलर अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनने गए थे। उस फंक्शन में राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त समेत कई बड़ी हस्तियां शिरकत हुई थी और आगे की सीट पर सुनील दत्त बैठे थे। उनके एक तरफ राजेंद्र कुमार और दूसरी तरफ रूपेश कुमार बैठे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और हर कोई फंक्शन एंजॉय करने में व्यस्त था। तो बताया जाता है कि तभी रूपेश कुमार को अचानक से बेचैनी होने लगी और उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की। सुनील दत्त बिना देर किए हुए तुरंत रूपेश को अस्पताल ले गए और इससे पहले भी उनका इलाज शुरू हो चुका था। रूपेश कुमार को हार्ट अटैक पड़ा था और वही उनकी जान ले गया।
इस तरह वो 49 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे दुखद मौत रुपेश कुमार को मिली, वैसे ही किसी दुश्मन को भी ना मिले। अवार्ड लेने एक फंक्शन में गए रुपेश ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो वहां से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। सैकड़ों लोगों के बीच उनकी सांसें सबकी हाथों से फिसल गई और लाखों कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।